आज हम सीखेंगे क्यूज के बारे में। देखते हुए ये सारे दृश्य आप बस आराम से देखिए इस पूरे वीडियो को, जिससे आप बन जाए क्यूज में मास्टर। क्यूज तो क्यूज होते क्या हैं? क्यूज सिंपली जो हम रोज़मर्रा देखते हैं लाइंस होती हैं। लाइंस जहाँ पे लीनियर स्ट्रक्चर होता है, जो जहाँ पे हम अरेंज कर सकते हैं लोगों को, क्योंकि हम एक टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं या कुछ सर्विस प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, जो कि अगर सारे लोग एक साथ आ जाएंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। तो उसको आसानी से एग्जीक्यूट करने के लिए हम लाइन फॉर्म करते हैं, जहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि दो एंड होते हैं, फ्रंट और रियर। एक बिगनिंग होता है, एक एंड होता है। अगर कोई भी लाइन में एंटर करेगा तो वो रियर या एंड जो कि लाइन का होगा वहां से एंटर करेगा, और जो भी फ्रंट तक पहुंच जाएगा लाइन के, उसको वो सर्विस प्रोवाइड करवा दी जाएगी और वो लाइन को लीव कर देगा, यानी कि वो डिलीट हो जाएगा लाइन से या क्यू से। तो जैसा कि पहली इमेज में आप देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग वोट देने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। जैसे ही इनका चांस आएगा, यानी कि ये फ्रंट पे पहुंचेंगे लाइन के, तो इनको वोट देने का चांस मिलेगा। तो इस तरह से ये लाइन काम करेगी। अब जो नेक्स्ट इमेज है हम वो देख लेते हैं। नेक्स्ट इमेज में जैसे कि ये 5 लोग हैं, ये एक काउंटर के यहाँ खड़े हैं, ये अपना ऑर्डर दे रहे हैं। तो जो पहले है, जो कि ब्लू कोट वाले भैया हैं, उनको पहले चांस मिलेगा अपना, क्योंकि वो सबसे पहले लाइन में आए हैं, वो फ्रंट पे हैं लाइन के, तो वो अपना ऑर्डर देंगे और लाइन को लीव कर देंगे। और जो भी बंदा नेक्स्ट लाइन में एंटर करेगा, वो ये आखिरी जो लेडी खड़ी है फोन लेके, इनके बाद एंटर करेगा। तो इससे ये लाइन चलती जाएगी और रियर एंड से लोग इसमें ऐड होते जाएंगे और फ्रंट एंड से डिलीट होते जाएंगे या सब्ट्रैक्ट होते जाएंगे या एग्जिट कर देंगे। अब हम देख लेते हैं इसमें कि ये सही में काम कैसे करता है विथ पॉइंटर्स। तो यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर है। सबसे पहले एक काउंटर है, बिलिंग काउंटर। यहाँ पे लोग तो अपना बिल कटाएंगे। तो जब लाइन में कोई नहीं है, तब इसमें कोई फ्रंट और कोई रियर एंड नहीं है। जैसे ही ये पहले ऑरेंज कोट वाले भैया लाइन में आते हैं, तो ये लाइन का फ्रंट कहलाएंगे और रियर भी यही कहलाएंगे, क्योंकि लाइन में और कोई नहीं है इनके अलावा। पर जैसे ही कोई और रियर एंड से एंटर करेगा लाइन में, वो लाइन का न्यू रियर कहलाएगा या रियर उनको पॉइंट करेगा। जैसे ही कोई और उनके बाद एंटर कर रहा है, तो रियर अब ये भैया कहलाएंगे। ऐसा होता है। जो पहले आए थे लाइन में, अब उनका काम खत्म हो जाएगा, वो अपना बिल कटवा लेंगे, तो वो लाइन को एग्जिट कर देंगे और उनसे फ्रंट पॉइंटर हट जाएगा। और जो नेक्स्ट लाइन में होगा, उनके ऊपर फ्रंट पॉइंटर चला जाएगा, जैसे कि ये ग्रीन ड्रेस वाली दीदी के सर पे फ्रंट लिखा हुआ है। और जो रियर है वो तो वहीं रहेगा, क्योंकि कोई नया एंटर नहीं किया लाइन में। अगर कोई नया एंटर करेगा लाइन में, तो रियर उन पे चला है। तो अब हम देख लेते हैं कि सीपीयू, इसकी एप्लीकेशंस में सीपीयू शेड्यूलिंग और प्रोसेस शेड्यूलिंग भी आता है, जहाँ पे जो प्रोसेसेस होते हैं वो क्यूज में यानी कि लाइंस में वेट करते हैं कि उनको रिसोर्स अवेलेबल हो, जैसे कि सीपीयू का टाइम अवेलेबल हो या और कोई रिसोर्स अवेलेबल हो। इस तरह से प्रोसेस शेड्यूलिंग काम करती है, जो कि एक एप्लीकेशन है क्यूज का। क्यूज तो क्यूज होते हैं लीनियर स्ट्रक्चर, जिनकी हमने बात कर ली है, जिसमें फीफो इम्प्लीमेंट होता है। जो पहले आएगा उसकी पहले बारी आएगी। और जो यहाँ पे इंसर्शन होता है वो रियर एंड पे होता है, यानी कि लाइन के एंड से, क्यू के एंड से। और जो डिलीशन होता है वो फ्रंट एंड पे होता है, क्यू के फ्रंट में। और हम कुछ देख लेते हैं क्यूज़ में खास क्या होते हैं ऑपरेशंस। फीफो लिस्ट में फॉर्म करता है ये। उसके बाद जो इंसर्शन है उसको इन क्यू भी कहते हैं, जो रियर एंड पे परफॉर्म होता है क्यू के। जो डिलीशन है उसको डी क्यू भी कहते हैं, जो फ्रंट एंड पे परफॉर्म होता है क्यू के। और जो डिस्प्लेइंग है एलिमेंट्स की, उसे ट्रैवर्सल कहते हैं, जो फ्रंट से शुरू होती है और रियर तक जाती है, फ्रंट एलिमेंट से रियर एलिमेंट तक। तो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे हम क्यूज़ को? 2 तरीके हैं, एक तो एरे है और एक लिंक लिस्ट मेथड है। जो एरे मेथड है उसको हम स्टैटिक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमें पहले ही डिफाइन करना पड़ता है कि साइज़ क्या होगी क्यू की। और लिंक लिस्ट को डायनेमिक इसलिए कहते हैं क्योंकि हम रन टाइम पे जितनी मेमोरी होगी, फ्री मेमोरी होगी, उसके हिसाब से हम कितने भी एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं क्यू में। इस वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा कि वेरिएशंस इन क्यूज़ और एप्लीकेशन ऑफ क्यूज़ क्या होते हैं। तो आज हम देखेंगे क्यूज़ की स्टैटिक या एरे इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। तो सबसे पहले तो हम एक एरे लेंगे जिसको हम क्यू की तरह यूज़ करेंगे। तो एरे में होते हैं इंडेक्सेस, जिसकी वजह से हम एक एक एलिमेंट को एक्सेस कर पाते हैं। जो कि यहाँ 6 एलिमेंट्स हैं, वहाँ पे हमारे पास 0 से 5 तक इंडेक्स है, क्योंकि साइज़ -1 तक जाता है। तो अगर आपको एरे के बारे में नहीं पता, तो आपको राइट साइड में ऊपर आई बटन में एरे के वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख के समझ सकते हैं। क्यूज़ में हमें फिर एक चाहिए होगा फ्रंट और एक रियर वेरिएबल, जो स्टोर करेगा इन लोकेशन या इंडेक्सेस को, जिसकी वजह से हम एक्सेस कर पाएंगे एलिमेंट्स को। तो हम इसको एक टाइप का पॉइंटर भी कह सकते हैं, जो इनके लोकेशन से काम करेगा। जब हमारा क्यू एम्प्टी है, तो वो खाली जगह को पॉइंट करने चाहिए हमारे फ्रंट और रियर पॉइंटर, जो कि इस केस में नल है। पर हमारे जैसे इंटीजर टाइप इंडेक्सेस हैं, तो हम -1 ले लेंगे, जो कि इसको नल की तरह रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ही हमारा पहला एलिमेंट एंटर होगा हमारे क्यू में,
तो ये ऐसे हमारे पॉइंटर्स आगे बढ़ते जाएंगे। पहले वो 0 से इनिशियलाइज होंगे, फिर जो सिर्फ रियर पॉइंटर है वही आगे बढ़ेगा और ऐसे ऐसे हमारे एलिमेंट्स एंटर होते जाएंगे। और जैसे ही वो आखिरी एलिमेंट में पहुंच जाएगा तो वहाँ पे क्यूब फुल हो जाएगा, फिर हम इसमें कोई और एलिमेंट इंसर्ट नहीं करवा पाएंगे। तो अब हम एल्गोरिदम देख लेते हैं। ये तो आपने एनिमेशन से प्रोसेस देख लिया कि ये कैसे काम करता है। तो इसका एल्गोरिदम इंसर्शन या इनक्यू, ये इस फंक्शन का नाम है जो काम करेगा। इसमें जो रियर है पहले हम चेक कराएंगे वो नल तो नहीं है। अगर नल है यानी कि क्यू खाली है तो हमें रियर और फ्रंट जो दोनों पॉइंटर्स हैं उनको 0 से वैल्यू पास कर देंगे, जिससे क्या होगा कि दोनों 0 पे पॉइंट करेंगे और उसमें ही हम पहला एलिमेंट इंसर्ट करवा देंगे क्यू 0 पोजीशन पे आइटम में जो हमें मिला हुआ यूज़र से। अगर ऐसा नहीं है तो हम साइज़ -1 तक चेक करेंगे। रियर अगर वहाँ पे है तो यानी कि क्यू फुल हो चुका है, यानी कि हम इसमें कुछ एलिमेंट एंटर नहीं करवा सकते, तो हम ये प्रिंट करवा देंगे। ओवरफ्लो, जैसे कि आप स्टैक के बारे में जानते होंगे इसलिए मैंने लिखा है। अगर आप स्टैक के बारे में नहीं जानते तो ऊपर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। एल्स पार्ट में आएंगे। अगर जो हमारा रियर है उसके आगे जगह है तो हम सिंपली जो क्यू है उसमें रियर +1 सेंड करेंगे और जो हमें आइटम मिला है यूज़र से वो उसमें सेव करवा देंगे उस पोजीशन पे, और रियर को हम इंक्रीमेंट कर देंगे नेक्स्ट पोजीशन पे रियर रियर +1 से। इसके बाद हम देख लेते हैं डिस्प्ले कैसे होगा। सबसे पहले हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसमें हम फ्रंट की वैल्यू स्टोर कराएंगे और उसको तब तक लूप में चलाएंगे जब तक इंक्रीमेंट करेंगे जब तक वो रियर के बराबर ना हो जाए। तो जो हम प्रिंट कराते जाएंगे वैल्यू क्यू में वैर भेज के जो उनकी लोकेशंस को डिटेक्ट करता जाएगा और वैर +1 से वो इंक्रीमेंट होता जाएगा और हमें आउटपुट मिल जाएगा अपने क्यू में जो एलिमेंट्स है उनका फ्रंट से लेकर रियर तक। तो इसके लिए हमारा एल्गोरिदम है डिस्प्ले फंक्शन का वो ये है, फ्रंट है जो वो नल के इक्वल टू नहीं है। अगर ऐसा है तो हम क्यू एम्प्टी बता देंगे, कुछ होगा ही नहीं एलिमेंट हमारे क्यू में। अगर ऐसा नहीं है तो हम नॉर्मली वेरिएबल लेंगे अपना वैर और उसमें फ्रंट की वैल्यू सेंड कर देंगे, फ्रंट जहाँ पे भी होगा, और लूप चला देंगे जहाँ पे वैर <= रियर है और वो प्रिंट करवाता जाएगा वैल्यूज क्यू में वैर सेंड करके, यानी कि उसकी लोकेशन, और वैर +1 करके नेक्स्ट एलिमेंट पे जाता जाएगा जब तक वो रियर के इक्वल नहीं हो जाए। और इस तरह से हमारा प्रिंट हो जाएगा आउटपुट जहाँ पे हमें सारे एलिमेंट्स दिख जाएंगे क्यू के। अब कुछ करना पड़ेगा इस स्क्रीन को साफ, तब तक क्यों नहीं लाइक दे देते इस वीडियो को आप। अब देखते हैं हम कि डिलीशन कैसे होगा हमारे क्यू में। तो यहाँ पे हमेशा आपको पता है फ्रंट पॉइंटर से डिलीशन शुरू होता है, तो ये फ्रंट से वैल्यूज़ ऐसे डिलीट होते जाएंगे। इसमें सिर्फ फ्रंट फ्रंट +1 हो रहा है जब तक ये आखिरी एलिमेंट तक नहीं पहुँच जाएगा। जैसे ही आखिरी एलिमेंट भी डिलीट हो जाएगा तो क्यू हमारा एम्प्टी हो जाएगा और ये दोनों वापस से नल को पॉइंट करने लगेंगे जैसे शुरू में कर रहे थे। क्यू में हम नई वैल्यूज़ तब तक एंटर नहीं करवा सकते जब तक हमारे रियर के आगे कोई जगह खाली ना हो। तो हम देख लेते हैं एल्गोरिदम इसकी। तो डिलीशन या डी क्यू, यहाँ पे फ्रंट नल है, अगर है तो हम क्यू एम्प्टी बोल देंगे क्योंकि फ्रंट नल पे है तो हमारा क्यू खाली होगा ऑब्वियसली। एल्स आइटम हमने एक वेरिएबल ले लिया, उसमें हम क्यू फ्रंट की वैल्यू स्टोर करवा देते हैं कि जो फ्रंट पॉइंटर है वो किसको पॉइंट कर रहा है, वो एलिमेंट हम डिलीट करेंगे तो वो हम डिस्प्ले करा सकते हैं आखिरी में कि आइटम डिलीट हुआ है। फिर हम चेक करेंगे कंडीशन, अगर फ्रंट रियर के इक्वल है तो फ्रंट रियर नल कर देंगे। इससे हमारी आखिरी एलिमेंट पे अगर आ गया होगा दोनों फ्रंट और रियर तो वो नल को पॉइंट करने लगेंगे आखिरी एलिमेंट डिलीट करने के बाद। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो नॉर्मल केस है जहाँ पे फ्रंट के आगे एलिमेंट्स हैं और हम उसको डिलीट करते जाएंगे बाय फ्रंट +1 करके। तो ऐसे काम करेगा डिलीशन फंक्शन। अब हम देख लेते हैं कोडिंग के बारे में। कोडिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको पता ही होगा #include iostream.h और यूजिंग नेम स्पेस std, इसको अब हम हटा देते हैं। हम शुरुआत करते हैं कि साइज़ हमारे एरे की जो रहेगी हमने उसे कांस्टेंट साइज़ लिख के =10 कर दिया, तो 10 हमारी साइज़ है एरे की जो हम पास करेंगे अपनी एरे में। एरे का नाम मैंने क्यू रखा है जो इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स होल्ड करेगी, और इसमें हमने 2 वेरिएबल्स ले लिए फ्रंट और रियर जो अभी शुरू में से हमने -1 से इनिशियलाइज करवा दिए हैं क्योंकि शुरू में क्यू एम्प्टी होगा तो वो -1 को पॉइंट करेंगे। अब हम देख लेते हैं अपना इंसर्ट फंक्शन का कोडिंग। तो इसमें हमने वॉइड रखा है इसका डेटा टाइप क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। ये पैरामीटर ले रहा है इंटीजर टाइप का आइटम जो यूज़र हमें सेंड करेगा कि हमें क्या आइटम इसमें एंटर करवाना है क्यू में। साइड बाय साइड मैंने एल्गोरिदम भी दिखा दी है इंसर्शन की जो हमने अभी समझी थी, बस उसको कन्वर्ट कर दिया है C++ के कोड में। आपको ये कोड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको थियरी और कोड के जो डाउनलोड लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा इस वीडियो के नीचे। आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करके अपने PC पे या मोबाइल पे वो देख सकते हैं।
तो पहली कंडीशन है जो इफ़ रियर इक्वल टू -1, इसका मतलब है कि खाली तो नहीं है हमारा क्यू। अगर खाली होगा तो हम उसको 0 वैल्यू सेट कर देंगे रियर और फ्रंट की, और जो पहला एलिमेंट जाएगा क्यू 0 पे उसमें आइटम सेंड कर देंगे जो हमें यूज़र ने वैल्यू दी है। अगर ऐसा नहीं है, जो लास्ट एलिमेंट पे हमारा रियर, तो हम क्यू फुल प्रिंट करवा देंगे क्योंकि हम उसमें और कुछ एंटर नहीं करवा पाएंगे फिर। और ऐसा भी नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है, तो क्यू रियर +1 करके जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा रियर के, वहाँ पे हम आइटम स्टोर करवा देंगे और रियर पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर देंगे रियर +1 से। अब जो हमारा जो दूसरा फंक्शन है वो है वॉइड डिलीट। वॉइड जो कि ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ये सिर्फ एलिमेंट डिलीट कर देगा। तो जो हम पहले कंडीशन चेक करवाएंगे, अगर फ्रंट -1 के इक्वल टू नहीं है, अगर ऐसा है तो क्यू एम्प्टी है, तो हम कुछ शो करवा ही नहीं सकते, ये हमने प्रिंट करवा दिया। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो हमने एक इंटीजर टाइप वेरिएबल लिया d_item, जिसमें हम वैल्यू स्टोर करवा देंगे क्यू फ्रंट पे जो होगी, जो वैल्यू डिलीट होने वाली होगी, तो हम आखिरी में से डिलीट शो कर सकते हैं कि हमने क्या वैल्यू डिलीट करवाई है। फिर हम इफ़ में चेक करेंगे कंडीशन क्या फ्रंट रियर के इक्वल है। इसका मतलब कि जो हमारा आखिरी एलिमेंट है वहाँ पे फ्रंट और रियर पॉइंट कर रहे हैं। अगर जैसे ही हम वो एलिमेंट डिलीट कर देंगे तो हमें इसको -1 से इक्वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो नल को पॉइंट करना चाहिए आखिरी एलिमेंट को डिलीट करने के बाद। अगर ऐसा नहीं है, मतलब नॉर्मल कंडीशन है, तो एल्स में हम चेक करवा लेंगे, चेंज कर देंगे वैल्यूज़ फ्रंट की फ्रंट +1। इससे जो फ्रंट होगा वो पीछे वाले एलिमेंट को छोड़ के आगे वाले एलिमेंट को पॉइंट करने लगेगा। और सी आउट आखिरी में इन सब के बाहर शो कर देगा कि डिलीटेड आइटम कौन सा है बाय d_item की वैल्यू प्रिंट करके। अगला है हमारा वॉइड डिस्प्ले फंक्शन। तो इसमें सबसे पहले हम चेक करेंगे फ्रंट -1 के इक्वल टू नहीं है। अगर ऐसा है तो क्यू एम्प्टी होगा, तो हमारे पास कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए, तो हम ये प्रिंट करवा देंगे। एल्स की कंडीशन में हम सबसे पहले एक हेडिंग सी आउट करवा देंगे। पहले हेडिंग एलिमेंट्स इन क्यू, इसके नीचे हमारे एलिमेंट्स दिखेंगे। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर टाइप का जो फ्रंट की वैल्यू स्टोर करेगा, और उसी वैल्यूज़ को हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे जब तक वो रियर के इक्वल ना हो जाए, जिससे हम फ्रंट से लेकर रियर के सारे एलिमेंट्स को एक बार ट्रैवर्स कर पाएंगे, मतलब एक विजिट कर पाएंगे और सबको शो करवाते जाएंगे, प्रिंट करवाते जाएंगे। तो वो हम कैसे करेंगे, सी आउट की मदद से हम लिख देंगे क्यू, और उसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में वेयर सेंड कर देंगे, यानी कि जो लोकेशन है उनकी वो दे देंगे, तो वहाँ के एलिमेंट्स प्रिंट होते जाएंगे जो लोकेशन उसमें पास होगी। जो हमारा वेयर है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा वेयर इक्वल टू वेयर +1 से। तो इससे हमारा ये लूप चलता जाएगा और फ्रंट से लेकर रियर तक की वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन पे। इस तरह से हमारा डिस्प्ले फंक्शन काम करेगा। अब आता है हमारा मेन फंक्शन, जो कि है इंट मेन। यहाँ पे हम अपने सारे फंक्शंस जो हमने डिक्लेयर किए हैं, पीछे डिफाइन किए हैं, उनको यूज़ करेंगे, जो कि इंसर्ट डिस्प्ले डिलीट है। तो हम सबसे पहले क्यू में अपने एलिमेंट्स इंसर्ट करवाएंगे। इंसर्ट फंक्शन में हम 21 पास करेंगे, जिससे पहला एलिमेंट जाएगा हमारे क्यू में, और जो फ्रंट और रियर है वो 0 से इनिशियलाइज हो जाएंगे। फिर हम अगला एलिमेंट 24 सेंड करेंगे, वो सेकेंड पोजीशन पे जाएगा। 27 करेंगे, वो थर्ड पोजीशन पे जाएगा, और ऐसे एलिमेंट 3 आ जाएंगे हमारे क्यू में। फिर हम डिस्प्ले कराएंगे तो ये पर्टिकुलर ऑर्डर में दिखेंगे जैसे हमने इंसर्ट करा है, और डिलीट करवाने पे जो फ्रंट से एलिमेंट है वो डिलीट होंगे, और फिर डिस्प्ले कराएंगे तो ऐसे एलिमेंट डिस्प्ले होते जाएंगे। और ऐसे ही हमारा डिलीट और डिस्प्ले हम यूज़ करके दिखा सकते हैं एग्जाम्पल कोड में कि कैसे काम कर रहा है हमारा क्यूज। राइट साइड में आप आउटपुट विंडो देख सकते हैं, जहाँ पे हमारा इसी कोड का आउटपुट दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो जो राइट साइड में हमारा आउटपुट विंडो है, इसमें आप देख सकते हैं कि इंसर्ट फंक्शन का कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि वो कुछ डिस्प्ले नहीं करा था। डिस्प्ले फंक्शन में हमने सी आउट डाला है, जिससे हमें दिख रहा है कि एलिमेंट्स इन क्यू इज 21, 24, 27। तो ये हमारे क्यू के एलिमेंट्स है फ्रंट से लेकर रियर तक के। जैसे ही हमने डिलीट लिखा है तो डिलीट में हम डिस्प्ले करा रहे हैं कौन सा आइटम डिलीट हो रहा है। तो यहाँ पे 21 डिलीट हो रहा है पहले डिलीट फंक्शन पे। उसके बाद हम वापस डिस्प्ले कराते हैं अपने एलिमेंट्स, तो 24, 27 दिखते हैं। इस बार 21 नहीं है उसमें, जो डिलीट हो चुका है। अगली दो बार हम जब डिलीट फंक्शन को कॉल करते हैं तो 24 फिर 27 भी डिलीट हो जाता है हमारे क्यू से। फिर हम डिलीट करने की कोशिश करते हैं तो लिखा आता है एम्प्टी क्यू, नथिंग टू डिलीट। और फिर हम डिस्प्ले कराने की कोशिश करते हैं आखिरी डिस्प्ले फंक्शन से, तो क्यू एम्प्टी, नथिंग टू शो दिखाता है। इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम काम करता है। इस वीडियो से रिलेटेड सारे थियरी और कोड के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वेरिएशन इन क्यूज़, पहला टाइप है सर्कुलर क्यू। ये एक ऐसा क्यू है जिसके दोनों एंड जुड़े हुए होते हैं, यानी कि अगर रियर पॉइंटर लास्ट एलिमेंट यानी कि साइज़ -1 इंडेक्स पर है और रियर पॉइंटर और फ्रंट पॉइंटर के बीच में स्पेस है, तो उस जगह पर हम न्यू एलिमेंट्स एंटर करवा सकते हैं। ये चीज़ नॉर्मल क्यूज़ में नहीं हो सकती, तो ये उसका डिसएडवांटेज है जो सर्कुलर क्यूज़ ओवरकम करते हैं। नेक्स्ट टाइप है प्रायोरिटी क्यू।
ये एक स्पेशल क्यू है जिसमें एलिमेंट्स के साथ उनकी कुछ प्रायोरिटी अटैच्ड होती है, जिसके अकॉर्डिंग ही उन पर ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। इसके बाद आता है डी क्यू। ये सुनने में डी क्यू फंक्शन जैसा है, पर ये वो नहीं है। डी क्यू या डबली एंडेड क्यू, इसमें एक नॉर्मल क्यू को दोनों एंड्स फ्रंट और रियर पर एलिमेंट्स इंसर्ट और डिलीट करने का एडवांटेज मिल जाता है, जो कि नॉर्मल क्यू में अलाउड नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ हम इंसर्शन रियर एंड पे कर सकते हैं और डिलीशन फ्रंट एंड पे। एप्लीकेशन ऑफ क्यूज़। पहला है अलॉटिंग रिक्वेस्ट ऑन अ शेयर्ड रिसोर्स। इसका एक एग्जांपल हमने देखा वीडियो के स्टार्टिंग में, जहाँ प्रोसेसेस वेट कर रहे थे क्यू में CPU टाइम मिलने का, जिससे उनका एग्जीक्यूशन हो सके। इसका दूसरा एग्जांपल है एक प्रिंटर जो कि शेयर किया हुआ हो एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स के बीच एज अ रिसोर्स। जैसे कि प्रिंटिंग प्रोसेस होती है स्लो, और अगर प्रिंटर कुछ ऑलरेडी प्रिंट कर रहा है और इसी बीच और भी यूज़र्स ने भी प्रिंट करने की रिक्वेस्ट करते हैं, तो उन रिक्वेस्ट को एक क्यू में स्टोर किया जाता है और फीफो स्कीम के अकॉर्डिंग रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट होती हैं। अगला आता है एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र। डेटा ट्रांसफ़र में जो फाइल को सेंड करना होता है उसे स्मॉल यूनिट्स में ब्रेक किया जाता है, और इन स्मॉल यूनिट्स को जब सेंड करते हैं तो कोई यूनिट पहले पहुंचती है तो कोई बाद में। इन सब को क्यूज़ में स्टोर करके अरेंज किया जाता है उनके करेक्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग। इसके बाद आता है हैंडलिंग इंटरप्ट्स। जैसे ही हम कुछ टाइप करते हैं या माउस से कोई कमांड देते हैं कंप्यूटर को, तो वो एक इंटरप्ट कहलाता है। इन सब कमांड्स को सिस्टम एक साथ हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि वो बैकग्राउंड में और भी बहुत सारे काम कर रहा होता है। तो इन सारे इंटरप्ट्स को वो क्यू में स्टोर कर लेता है, और जैसे ही उसे टाइम मिलता है तो वो उन रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट कर देता है। ये सब बहुत तेज़ी से होता है, इसलिए हमें नहीं पता चल पाता। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप समझ गए हैं क्यूज़ को स्टैटिकली। आज का टारगेट है 100 लाइक्स का। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं दिया है तो जल्दी से दे दो। कमेंट्स में बताओ आपने इस वीडियो से क्या सीखा और फीडबैक दो। कुछ डाउट्स हो तो वो भी पूछ लो। एक और ज़रूरी बात, चैनल के कम्युनिटी टैब पर मैंने डाला है एक पोल, उसको एक बार देखना ज़रूर। वीडियो के नीचे मिल जाएंगे आपको आपके सारे काम के लिंक्स। अगर आप करना चाहते हैं मेरी हेल्प तो शेयर कर दो इस वीडियो को अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को ऐसे ही और क्वालिटी वीडियोज़ देखने के लिए। Thanks for watching.